अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है कढ़ाई गोश्त। उसके लिए तकरीबन हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है और उसको अच्छी तरह धो के रख लेना है। 4 से 5 टमाटर और 2 अदद प्याज और एक बड़ा जो होता है लहसुन वो। अब हम इन सब चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल के इनको दम पे लगा देंगे। लहसुन डाल लिया, अब हम गोश्त डाल रहे हैं इसके अंदर। गोश्त आप देख रहे हैं कि हड्डियाँ चूँकि बड़ी हैं तो इसलिए इनको प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगाना पड़ेगा। तो गोश्त डालने के बाद अब आप प्याज और टमाटर को बेशक जिस तरह मैंने काटा इस तरह काट लें। अगर चाहें तो सिर्फ 2 से 3 पीसेस में आप इसको कर लें। प्रेशर कुकर में ये गल जाता है। प्याज भी इसी तरह आपने मोटा मोटा काट लेना है। नमक, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च और हल्दी सब की तकरीबन 1-1 चम्मच लेनी है। हल्दी की हाफ टेबल स्पून ले लें और फिर ये सारी चीज़ें जो है प्रेशर कुकर में इसको भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा किलो पानी शामिल कर देंगे। तो बेशक आधा किलो से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आधा किलो से ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब हम इसको प्रेशर कुकर पे डाल के रख देंगे। फुल आंच रखी हुई है और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। आप भी चेक कर लेना कि अगर गोश्त तो गल गया है तो फिर इसको मज़ीद प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गोश्त नहीं गला तो इसको दोबारा बंदा प्रेशर लगा सकता है। अब हम अलग से बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अंदर उसके 1 चम्मच ज़ीरा डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ज़ीरा फ्राई करने से ये होता है कि इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आएगी सालन में। तो अब हम इसके अंदर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सारा गोश्त जो है वो इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के अंदर, और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी ये देखें रह गया था गोश्त के अंदर, तो वो सारा पानी भी खुद ही खुश्क हो जाएगा। इसको अलग से खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आप ज़ीरा फ्राई करें तो उसके अंदर ही सारा गोश्त डाल दें पानी के साथ ही, ताकि वो जो पानी है वो इसके अंदर ही खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह से। तो जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर जो आपकी हांडी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो उसके वक्त आपने इसको क्या करना है, थोड़ी सी इसके लिए ग्रेवी रख देनी है, ताकि जो है ये देखें उबलना शुरू हो गया। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही थोड़ी मकदार में रह गया था। जैसा कि ये बर्तन में डालने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि हल्की हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर रह गई है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आज आपको गोश्त बनाना सिखाया, और ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। जी तो हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।